आज के मुख्य समाचार। शेव कराते व्यक्ति के बैग से 50,000 रुपए की चोरी। 50 ग्राम चिट्टा और हेरोइन के साथ 2 युवक गिरफ्तार। शिमला में गोमांस को लेकर हल्ला। एचआरटीसी हादसे का शिकार। विवाहिता की मौत मामले में पति गिरफ्तार। सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका। दिन दिहाड़े घर में घुसा तेंदुआ। महंगाई की मार, जनता परेशान। केंद्र ने सशर्त जारी किए 288 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। पुलिस थाना भुंतर की टीम ने गश्त के दौरान ट्रक यूनियन पार्किंग समीप भुंतर बाजार में एक मोटरसाइकिल का नंबर HP 34E 2863 को चेकिंग के लिए रोका तो मोटरसाइकिल पर सवार हिमांशु 24 वर्षीय पुत्र विद्यासागर निवासी गांव पीरड़ी डाकघर मोहाल तहसील वहुत जिला कुल्लू तथा योगराज 26 वर्षीय पुत्र भगत सिंह निवासी गांव खदाहन डाकघर होरला तहसील भुंतर जिला कुल्लू के कब्जे से 50 ग्राम चिट्टा हेरोइन बरामद की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दोनों युवकों से लगातार पूछ जारी है। कांगड़ा जिला के देहरा गोपीपुर की लोअर सुनहेत गांव के सवारा में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है, जिससे लोग डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ तेंदुआ अचानक ही दिन दिहाड़े एक घर के बरामदे में घुस गया, जिससे परिवार के सदस्यों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि तेंदुए ने किसी पर भी कोई जानी हमला नहीं किया है। दरअसल तेंदुआ अचानक ही वार्ड नंबर 1 निवासी कर्नल सिंह के घर के बरामदे में मुंह में शिकार दबाए आ गया। बताया जा रहा है कि घर पर कर्नल सिंह का भाई मौजूद था, जो कि बरामदे में ही सोया हुआ था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य किसी समारोह में गए हुए थे। इस दौरान जैसे ही उसने तेंदुए को देखा तो वह अपनी जान बचाकर वहां से भागकर अंदर कमरे में चला गया। इसके बाद उसने जब शोर मचाना शुरू किया तो तेंदुआ भी वहां से भाग गया। जब परिवार के सदस्य समारोह से वापस लौटे तो उसने इस बात की जानकारी सभी को दी और पंचायत सहित वन विभाग को सूचित किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बस स्टैंड के पास स्थित एक निजी होटल में कश्मीर से आए 2 समुदाय विशेष के लोगों पर होटल में गोमांस पकाकर खाने के आरोप लगे हैं। घटना बीती 2 अक्टूबर की बताई जा रही है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति लिफाफे लेकर रसोई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। शनिवार रात होटल में काम करने वाले हिंदू युवाओं को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने विरोध जताया, जिसमें उनकी हाथापाई भी हुई है। आरोप है कि उसके बाद होटल मालिक ने मामले को दबाने के लिए आरोपी युवकों को गौशाला में ले जाकर उनसे गौ माता से माफी मंगवाई है और उसके बाद शिमला से रातों रात उन्हें भगा भी दिया गया है। मामले को गंभीरता को देखते हुए आज सदर थाना पुलिस ने होटल पर पहुंचकर तथ्यों की जांच करी। शिकायत दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। हालांकि SHO सदर शिमला धर्मसेन नेगी ने कहा कि कुछ लोगों ने थाने में शिकायत दी है कि होटल में कश्मीर से आए विशेष समुदाय के 2 लोगों ने गोमांस पकाकर खाया है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में सेना से सेवानिवृत्त केहर सिंह गांव मरोड राजपूता का व्यक्ति बैंक से 50,000 रुपए निकालकर खंड विकास कार्यालय बगाना की गली में एक नाई की दुकान पर अपनी शेव करवाने के लिए रुक गया। जब वह कुर्सी पर बैठकर शेव करवा रहा था तो एक बच्चे को उठाकर 2 महिलाएं आई और बच्चे के बालों की कटिंग करने के लिए कहा गया। फिर एक महिला आगे निकलकर शीशे के पास आगे से कंघी उठाने के लिए गई। उसी की आड़ में दूसरी महिला ने उस बैग से 50,000 रुपए निकाल लिए और दोनों महिलाएं वहां से रफू चक्कर हो चुकी हैं। जब उक्त व्यक्ति ने शेव करवा कर बैग उठाया तो उसने देखा कि बैग में पैसे नहीं थे। जब लोगों को इस बात का पता चला तब तक महिलाएं बगाना बाजार से गायब हो चुकी थी। अनुमान लगाया जा रहा है कि जब केहर सिंह बैंक से 50,000 रुपए निकाल रहे थे तो उस समय ही उन दोनों महिलाओं को जानकारी मिल गई। महिलाएं पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई है। लोगों के द्वारा उनका पीछा किया गया, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। उधर बगाना के थाना प्रभारी रोहित चौधरी ने बताया कि थाना बगाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। आरोपी महिलाओं की तलाश जारी है। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांगड़ा जिले के गग्गल में उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब HRTC बस का प्रेशर पाइप फट गया। HRTC की बस
55 से 60 यात्रियों को लेकर त्रिफाल घाट से पठानकोट की ओर जा रहे थे। इसी दौरान इच्छी में पहुंचते ही प्रेशर पाइप फट गया। इस दौरान चालक का बस से संतुलन बिगड़ गया। बावजूद इसके ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को ढांग के ऊपर ही चढ़ा दिया। ऐसे में बस ढांग पर जाकर रुक गई, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया है। वहीं हादसे के बाद यात्रियों में कुछ देर तक हड़कंप मचा रहा, मगर गनीमत यह रही कि हादसे में किसी भी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुलिस के द्वारा मामले की जांच जारी है। चंबा जिले के विकास खंड महला की सुनारा पंचायत में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत हो जाने का मामला संज्ञान में आया है। वंदना देवी पत्नी रंजीत निवासी गांव लुहारका वार्ड नंबर 2 की मौत को लेकर मायके पक्ष ने पति पर बेटी को प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर आगामी कार्यवाही अमल में लाई है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि महिला की मौत कैसे हुई है। वहीं महिला अपने पीछे 17 साल की बेटी सहित 13 साल का बेटा छोड़कर चली गई है। जानकारी के अनुसार मायके पक्ष को ससुराल पक्ष की तरफ से सूचना मिली थी कि वंदना की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद मायके पक्ष मौके पर गई तो देखा कि उसकी मौत हो चुकी थी। मृतका के भाई संजय ने बताया कि उसकी बहन की मौत किसी साजिश के तहत हुई है, लिहाजा मामले की कड़ी जांच होनी चाहिए। उधर डीएसपी चंबा जितेंद्र चौधरी ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया है कि पुलिस ने पति को हिरासत में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके साथ ही शव का पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के उपमंडल सुजानपुर के तहत ग्राम पंचायत कक्कड़ में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो चुका है, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। अग्निकांड के इस घटना में 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत कक्कड़ निवासी सुरेश कुमार की कक्कड़ बाजार में दुकान है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुएं भी रखी हुई थी। जब सुरेश कुमार ने दुकान में गैस चूल्हा जलाया तो अचानक ही जोरदार धमाके के साथ सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कि पूरी दुकान जलकर राख हो गई। वहीं आग की लपटें देखकर सुरेश अपनी जान बचाकर मौके से भागे। इसके बाद आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया गया, मगर सफलता हाथ नहीं लगी और देखते ही देखते आंखों के सामने पूरी दुकान जलकर राख हो गई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए शर्तों के साथ हिमाचल प्रदेश को 288.94 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 में राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए नए घरों के निर्माण पर खर्च होगी। यह किश्त हिमाचल प्रदेश को आवंटित केंद्रीय सहायता की पहली किश्त का दूसरा हिस्सा है। इस आवास योजना के तहत केंद्र ने अनुसूचित जाति और जनजाति पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। नए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके यह योजना परिवारों को सुरक्षित आवास का मालिक बनने का अधिकार देती है। हिमाचल प्रदेश के अतिरिक्त वित्त पोषण से राज्य के हजारों ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा। 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हिमाचल प्रदेश के कुल वार्षिक आवंटन का खुलासा नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त इस निधि से निर्माण के लिए कितने घरों का निर्माण किया जाना है, इसका विवरण अभी नहीं दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में महंगाई आसमान छूते जा रही है। हिमाचल प्रदेश में त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही रसोई में महंगाई का तड़का लग गया है। हैरानी की बात तो यह है कि प्याज से लेकर आलू तक के दाम में वृद्धि देखी गई है, जिससे आम लोग बेहद परेशान हैं। एक तरफ जहां लोगों को हर चीज बाजार से महंगे दाम पर उपलब्ध हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सब्जियों के दाम भी आसमान तक पहुंच गए हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि बाजार में कुछ एक सब्जियों को छोड़कर बाकी सभी के दाम 50 से ऊपर चल रही है। जिला बिलासपुर की बात करें तो यहाँ शिमला मिर्च 160 जबकि हरे मटर 180 रुपए प्रति किलो तक बिक रहे हैं। वहीं इसी तरह प्याज 60 रुपए तो आलू 50 रुपए प्रति किलो के आसपास बना हुआ है। वहीं लहसुन 400 रुपए प्रति किलोग्राम के दाम पर बना हुआ है। इसके अलावा टमाटर 50 रुपए, फूलगोभी 80 रुपए, फ्रांसबीन 100 रुपए, धनिया 280 रुपए, अदरक 160 रुपए, बंद गोभी 50 रुपए, हरी मिर्च 90 रुपए किलोग्राम बिक रही है। यही हाल हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जगहों का है।
आम जनता का कहना है कि त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ ही रसोई में महंगाई का तड़का लगना भी शुरू हो चुका है।